जय हिंद दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आपके अपने चैनल क्रिकेट फॉरवर में। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं जीआरडी वर्सेज एलएसएच के बीच जो टी10 का नेक्स्ट मैच होने वाला है वेंसी प्रीमियर लीग का, उसका। तो आइए देख लेते हैं क्या क्या इंपॉर्टेंट अपडेट्स है, कौन कौन से प्लेयर हमारे लिए इंपॉर्टेंट पिक्स हो सकते हैं। लेकिन उससे पहले दोस्तों, वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए, आप लोग का प्यार और समर्थन मिलता रहता है तो काफ़ी अच्छा लगता है। उसके अलावा जो भी नए यूजर हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस मिलता रहे। और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है वो ये कि आपको हमारा फाइनल अपडेट, जो भी फाइनल टीम होगा, कुछ इंपॉर्टेंट जीएल रोटेशन, सब कुछ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे पता चलेगा। इसलिए आपको हमारे टेलीग्राम चैनल से भी जाकर जल्दी से जुड़ जाना है। उसके लिए करना क्या है, जो सबसे बेस्ट मेथड है वो ये है कि नीचे जो पिंड कमेंट है, यानी कि फर्स्ट कमेंट, उस पर आपको टेलीग्राम का लिंक मिलेगा, उसे क्लिक कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए। नहीं तो स्क्रीन पे दिए गए नहीं तो आपको करना क्या है, आपको जाना है टेलीग्राम ऐप पे। ये टेलीग्राम ऐप है, ऊपर टॉप में राइट साइड में आपको सर्च का ऑप्शन दिखेगा, वहां पे जाके सर्च कीजिए @क्रिक इन्फॉर्मर सर्च करेंगे। वहां पे आपको 2,52,000 सब्सक्राइबर के आसपास एक चैनल दिखाई देगा, क्रिक इन्फॉर्मर। यूजर नेम सेम यही होना चाहिए और वहां पे आपको अपडेट मिलेगा, उसी को ज्वाइन कर लीजिएगा। अब बात कर लेते हैं हम इस मैच की, तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात कर लेते हैं पिच रिपोर्ट की। तो देखिए, सेम ग्राउंड पे मैच खेला जाता है, बाउंड्रीज यहाँ पे छोटी है, इसलिए हमेशा बल्लेबाजों को ज्यादा एक्स्ट्रा एडवांटेज यहां पे रहेगा। अगर टैलेंटेड बल्लेबाज टिकेंगे तो आप 100 के ऊपर आराम से स्कोर देखेंगे, नहीं तो मोस्टली 80 से 100 के बीच में स्कोरिंग देखेंगे। एवरेज स्कोर टी10 में अभी तक यहां पे जितने मैचेज हुए वो 90 के आसपास रहा है। अब बात कर लेते हैं सबसे पहले जीआरडी टीम के प्रीव्यू की। तो जीआरडी की टीम हमेशा बैलेंस दिखाई देती है, लेकिन सरप्राइजिंगली कुछ खास वो प्रदर्शन कर नहीं पाते, हमेशा मिड ऑफ द टेबल फिनिश करते हैं। अभी तक अगर हम बात करें तो 2 मुकाबलों में, एक में जीत, एक में हार का सामना किया है। बात करते हैं इनके प्रोबेबल 11 की एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। यहां पे आपको ये ध्यान देना है कि किसका प्रमोशन हो सकता है। पिछले मैच में केविन अब्राहम इमरान जोसेफ के ऊपर आए थे, लेकिन इमरान जोसेफ जो कि अच्छे फॉर्म में, हो सकता है केविन अब्राहम के ऊपर आए इस मैच में। उसके अलावा आसिफ ऊपर 1 डाउन भी बैटिंग करने आ सकते हैं। सेम ब्राउने को अभी ये टीम भेज रही है, लेकिन कुछ खास वो कर नहीं पाए हैं, तो ये कुछ चेंजेस इनमें हो सकते हैं। उसके अलावा कौन कितना ओवर करेगा वो इंपॉर्टेंट है, तो वो देख लेते हैं। सबसे पहले जो ध्यान देना है आपको, तो ये देखिए कि आसिफ ऊपर, ये इनके टीम से कंफर्म 2 ओवर करते हैं, ये लगभग कंफर्म है। उसके अलावा इमरान जोसेफ के भी अच्छे खासे चांसेस है 2 ओवर पूरे करने के, तो 2-2 4 ओवर हो गए। वेस्ट्रिक स्ट्रॉ डेथ ओवर स्पेशलिस्ट हैं, विकेट टेकिंग बॉलर हैं, तो इनके भी चांसेस है अच्छे खासे, तो 2 ओवर ये भी कर गए, तो टोटल 6 ओवर यहां पे हो गए। अब जो बचे 4 ओवर हैं वो जी विली, डी हॉयते और ब्रेक्सी ब्राउन में डिवाइड होंगे, प्लस केविन अब्राहम को भी आप जोड़ सकते हैं। केविन अब्राहम भी 1 से 2 ओवर करके जाएंगे, तो इन 4 ओवर का कोई भी फिक्स नहीं है, इनमें ओवर्स डिवाइड होते रहेंगे, तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट रहेगा। डेथ ओवर्स की बात करें तो मोस्ट प्रॉब्ली वेस्ट्रिक स्ट्रॉ और इमरान जोसेफ को करना चाहिए, हालांकि ये ब्रेक्सी ब्राउन को भी यूज कर सकते हैं डेथ ओवर्स में बॉलिंग के लिए। अब हम बात करते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस की, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले एस सैलो बहुत ही कंसिस्टेंट रहे टी10 में, वन ऑफ द टॉप बल्लेबाज हैं, मस्ट हैव पिक रहेंगे। ऑलमोस्ट 30 का एवरेज है टी10 में। टी20 डोमेस्टिक अगर आप इनका रिकॉर्ड देखें तो 61 का एवरेज है। टेक्निकल बल्लेबाज मस्ट हैव पिक रहेंगे, जीएल में एक टीम में कैप्टन कर सकते हैं। फिर आते हैं आर काटो, स्टेट लेवल पे खेल चुके हैं, अच्छे हिटर माने जाते हैं, प्लस जरूरत पड़ी तो बॉलिंग भी कर सकते हैं। लास्ट टी10 इनका बढ़िया गया था, वहां पे 27.43 के एवरेज से स्कोरिंग किया था, 2 इनिंग में बॉलिंग भी किया था, 9 मैचेस खेले थे जिसमें 2 इनिंग में बॉलिंग किया था, 1 विकेट लिया था। अभी दोनों मैचों में कुछ खास नहीं कर पाए, लेकिन अच्छे पिक होंगे क्योंकि बड़े हिटर माने जाते हैं, ये बात आपको ध्यान देना चाहिए, और स्टेट टीम से भी खेल चुके हैं। उसके बाद आते हैं सेम ब्राउने, हार्ड हिटिंग बल्लेबाज हैं लेकिन उतने कंसिस्टेंट नहीं रहते। बीपीएल 3 काफी अच्छा गया, 31 का एवरेज है, और रह के ये इंपैक्ट वाला इनिंग भी खेल देते हैं, इसीलिए आपके लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। जो भी रिस्क लेना चाहते हैं स्मॉल लीग में रिस्क ले सकते हैं, बस यही है कि कंसिस्टेंसी लेवल इनका कम है, लेकिन हिटिंग अच्छी करते हैं और कभी कभार ये 30-40 का स्कोरिंग कर देते हैं। ओवरऑल टी10 रिकॉर्ड बहुत ही एवरेज, लेकिन लास्ट सीजन अच्छे फॉर्म में थे। अभी दोनों ही मैचेस में सिंगल डिजिट पे आउट हुए हैं। आगे बढ़ते हैं। आसिफ ऊपर इनके टीम के मोस्ट इंपॉर्टेंट प्लेयर, बॉलिंग करते हैं, बैटिंग में रन बनाते हैं, कैप्टनसी के एक अच्छे चॉइस रहेंगे। दोनों ही मैचों में, पिछले मैच में 30 का स्कोर किया था और टोटल विकेट भी ठीक ठाक लेके जाते हैं, तो ये बात ध्यान दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। इमरान जोसेफ, इन्होंने प्रभावित किया था स्पाइस आइसोलेट टी10 जो हो रहा था, उसमें बेहतरीन फॉर्म में थे और मोस्ट ऑफ द टाइम ये अच्छी हिटिंग करते हैं। दोनों ही मैचों में, एक में 16 किया, एक में 30 किया, और उसके कारण इनको बैटिंग में प्रमोशन भी मिल सकता है। उसके
उसके अलावा बॉलिंग भी करेंगे ये भी कंफर्म है, यानी एक ठीक ठाक वीसी के ऑप्शन आपके लिए रहेंगे। अच्छे हिटर हैं, इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं। और अगर आप स्पाइस आइसले का इनका परफॉर्मेंस देखें जो मेंशन्ड है, लास्ट के 5-6 मैचेस जो खेले उसमें 3 बार 40 प्लस का स्कोर किया और मोस्ट ऑफ द मैचेस में 2-2 ओवर कर रहे थे। मतलब बॉलिंग करने के इनके चांसेज हैं और बहुत ही बड़े हिटर हैं, तो आप इनको कैप्टेंसी ऑप्शन में भी रखिएगा। फर्स्ट मैच में भी मैंने बोला था जब काफी कम सिलेक्शन था इनका कि ये कैप्टेंसी के ये आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक स्मॉल लीग में रहेंगे। उसके बाद आते हैं केविन अब्राहम, हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है, हालांकि कंसिस्टेंट नहीं है और उसके अलावा बॉलिंग ठीक ठाक करते हैं। लेकिन जो सबसे बड़ी दिक्कत है कि टीम उतना ज्यादा भरोसा अभी कर नहीं रही है। पिछले मैच में केवल 1 ओवर मिला था, बैटिंग में भी पिछले मैच में फ्लॉप हो गए थे, तो मोस्ट प्रॉब्ली इमरान जोसेफ के नीचे इनको जाना चाहिए क्योंकि जोसेफ फर्स्ट मैच में इनसे ऊपर आए थे। तो यानी उतने अच्छे पिक नहीं होंगे लेकिन टैलेंटेड ऑलराउंडर माने जाते हैं, इसीलिए एकाक जीएल में इन पे आप रिस्क ले सकते हैं। गेम चेंजर साबित हो सकते हैं, अपने लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं और कभी कभार ठीक ठाक विकेट ले लेते हैं और थोड़ा बहुत लास्ट में आके 10-15 रन भी बना देते हैं। तो जीएल में आपके लिए ट्रम्प कार्ड पिक रहेंगे। वेडोल एडवर्ड्स, इनका अभी टीम कुछ खास यूज कर नहीं रही है तो आराम से छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, ब्रेक्सी ब्राउन टैलेंटेड गेंदबाज माने जाते हैं, अच्छी लाइन लेंथ रहती है लेकिन उतने विकेट टेकिंग ऑप्शन नहीं रहते। यहाँ पे 2 के दोनों मैचों में इनका पिटाई हुआ है तो ओवर्स भी थोड़ा सा कम होने के चांसेस रहेंगे, आराम से छोड़ सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, फिर आते हैं डी हॉयते, विकेट टेकिंग बॉलर हैं और जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि चेंज ऑफ पेस बढ़िया करते हैं। लास्ट सीजन इन्होंने अपने बॉलिंग से इंप्रेस किया था लेकिन टीम ने दोनों ही मैचों में सरप्राइजिंगली इनको बॉलिंग नहीं दिया है। इनका पास्ट रिकॉर्ड बॉलिंग से मैंने पहले भी बोला था कि उतना अच्छा नहीं रहा है, T20 डी रिकॉर्ड आप देख सकते हैं, लेकिन लास्ट सीजन अच्छा चेंज ऑफ पेस कर रहे थे बॉलिंग, अगर आपने देखा होगा, और इवन डेथ में बॉलिंग कर रहे थे तो वहां पे विकेट लेके जा रहे थे। लेकिन टीम अब इनको ज्यादा यूज नहीं कर रही है तो स्मॉल लीग में उतने अच्छे पिक नहीं रहेंगे, आराम से छोड़ सकते हैं। जब इनको बॉलिंग दिया जाने लगेगा तब आप ट्राई कर सकते हैं क्योंकि अभी टीम मैनेजमेंट उतना भरोसा नहीं कर रही है। फिर आते हैं जी विली, इनको ग्राउंड के डायमेंशन के कारण बहुत ज्यादा घाटा होता है क्योंकि ये विकेट टेकिंग बॉलर है, अच्छा खासा बल्लेबाजों को इनवाइट करते हैं कि आओ हिट करो और उसमें विकेट लेते हैं, बाउंड्रीज पे कैच कराते हैं, लेकिन यहाँ पे बाउंड्रीज शॉर्ट है और इसीलिए हिटिंग इन पे इजी हो जाता है यहाँ पे। और यही इनके लिए सबसे बड़ा लॉस है क्योंकि डोमेस्टिक T20 में इनसे बढ़िया गेंदबाज इनके जो डोमेस्टिक सर्किट है उसमें कोई नहीं है, मोस्ट ऑफ द टाइम टॉप विकेट टेकर में रहते हैं। लेकिन T10 में सरप्राइजिंगली रिकॉर्ड बहुत ही गड़बड़ इनका रहता है, इसीलिए उतने अच्छे पिक नहीं होंगे और इवन ओवर भी कम होने के इनके चांसेस रहते हैं। जीएल में एकाक टीम में ट्राई कर लीजिएगा, कभी कभार अच्छा खासा विकेट लेके जा सकते हैं। फिर आते हैं वेस्ट्रिक स्ट्रॉ, जैसा इन्होंने एंड किया था लास्ट सीजन वहीं से स्टार्ट किया। लास्ट सीजन क्या मतलब फर्स्ट सीजन केवल खेला था, वहां पे अच्छा खासा विकेट लेके गए और फिर पिछले मैच में टोटल 4 विकेट लिया, अच्छा खासा चेंज ऑफ पेस कर रहे थे, लाइन लेंथ बढ़िया था। ओवरऑल एक इंपॉर्टेंट पिक आपके टीम में रहेंगे। विकेट टेकिंग बॉलर हैं प्लस डेथ ओवर्स में भी बॉलिंग करेंगे, ये बात आप ध्यान दीजिएगा। नीचे मोस्ट प्रॉब्ली और कोई नहीं खेलेगा। अब बात कर लेते हैं एलएसएच टीम के प्रीव्यू की। तो एलएसएच की टीम हमेशा ठीक ठाक ही रहती है और अभी लास्ट के 2 सीजन ये चैंपियंस भी मतलब कि टेबल टॉपर भी रहे थे ग्रुप स्टेज में। हालांकि इस बार इनका कुछ स्ट्रेटजी समझ में नहीं आ रहा है। ये लोग मतलब कि एक तो दोनों मैचेज हार चुके हैं प्लस 1-2 बॉलर जो काफी अच्छी गेंदबाजी करते हैं उनको इन्होंने बॉलिंग ही नहीं दिया है। डिलन डगलस काफी अच्छे ऑलराउंडर है लेकिन उनको बॉलिंग का यूज ही नहीं किया है। सेम आरबीबी काफी विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं, बेहतरीन लाइन लेंथ रहता है, उनका भी इन्होंने यूज नहीं किया। इवन आरबीबी डोमेस्टिक लेवल पे मतलब कि स्टेट टीम जो इनकी रहती है उससे भी खेल चुके हैं, लेकिन तो कुछ सरप्राइजिंग स्ट्रेटजी इनकी रही है इस बार। बात कर लेते हैं प्रोबेबल 11 की। एक्सपेक्टेड बैटिंग ऑर्डर में आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। इसमें केविन हॉज और ओ लेविस कभी भी अपना बैटिंग इंटरचेंज कर सकते हैं, कभी लेविस ऊपर आ सकते हैं, कभी केविन हॉज ऊपर आएंगे। बाकी बैटिंग ऑर्डर में ज्यादा चेंजेस होने की संभावना नहीं है। मोस्ट ऑफ द ओवर्स जो है वो हम पहले देख लेते हैं। देखिए केविन हॉज और ओ लेविस ये दोनों कंफर्म है कि अपने पूरे ओवर करेंगे और दो एकमात्र मतलब कि सॉरी यही 2 गेंदबाज ऐसे हैं जो कि लगभग कंफर्म है कि अपने पूरे ओवर करेंगे। तो 4 ओवर यहां पे हो गया। उसके बाद पेस बॉलर में जेरेमी लाइने से ज्यादा टैलेंटेड बिब्बी है लेकिन ये लोग बिब्बी को यूज नहीं कर रहे हैं, तो आप लाइने से मान के चल सकते हैं कि जेरेमी लेन अच्छा खासा बॉलिंग कर सकते हैं, मोस्टली 2 ओवर के आसपास। तो ये तीसरे इनके इंपॉर्टेंट गेंदबाज रहेंगे। बाकी के जो ओवर्स हैं वो ओजाय मैथ्यूज, एन स्मॉल, उसके अलावा इनके पास आरबीबी हैं,
हैं इन लोग में डिवाइड रहेंगे, और प्लस डिलन डगलस जो कि काफी शानदार गेंदबाजी करते हैं वो भी बॉलिंग कर सकते हैं, लेकिन अभी तक उनको पता नहीं क्यों टीम ने यूज नहीं किया है। काफी विकेट टेकिंग बॉलर हैं, तो ये सब इनके पास बॉलिंग ऑप्शन है। स्पिनर्स इनके पास बहुत ही ज्यादा है, जिसमें केवल दो ही ऐसे हैं जिनके अच्छे खासे ओवर्स हो सकते हैं, एक तो केविन हॉज, दूसरे ओ लेविस। अब बात कर लेते हैं हम टीम कंपोजिशन की, तो ये आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। अब चलते हैं प्लेयर वाइज एनालिसिस पे, जो कि सबसे इंपॉर्टेंट आपके लिए रहेगा। तो सबसे पहले आते हैं मलोनी, हार्ड हिटिंग बल्लेबाज है, हालांकि बहुत ज्यादा कंसिस्टेंट टी10 में नहीं रहे, मोस्टली 15-20 रन यही बनाते हैं, स्ट्रगल भी करते रहते हैं, लेकिन स्टेट टीम से खेल चुके हैं और ओवरऑल बैटिंग सेक्शन में एक ठीक ठाक पिक हो सकते हैं। उतने इंपैक्ट वाले नहीं है, लेकिन 20-25 रन की कभी भी उम्मीद आप कर सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, जी पोप अच्छे हिटर हैं, हालांकि टी10 में ये भी कंसिस्टेंट नहीं रहे हैं, लेकिन टी20 रिकॉर्ड इनका बहुत ही जबरदस्त है और रह के अच्छा खासा स्कोरिंग करते रहते हैं, प्लस विकेट कीपिंग भी कर रहे हैं। तो ये आपके लिए ओवरऑल ठीक ठाक पिक आपके टीम में रहेंगे। विकेट कीपिंग बैकअप भी टी10 में अगर रहता है तो वो प्लेयर इंपॉर्टेंट हो जाते हैं, प्लस अच्छे हिटर है, रह के इंपैक्ट वाला नॉक खेलते हैं और कीपर जनरली 15-20 पॉइंट कई बार दे के जाता है। आगे बढ़ते हैं, डिलन डगलस, ये बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है, हालांकि दोनों बार अभी तक 0-0 पे आउट हो गए, लेकिन वन ऑफ द टॉप प्लेयर रहे हैं अभी तक टी10 का जो विंसी प्रीमियर लीग का हिस्ट्री है उसके वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स में से एक रहे हैं। विकेट भी लेते हैं और रन भी बनाते हैं। इनका 33.82 का एवरेज है ओवरऑल टी10 में और 180 का स्ट्राइक रेट है। मस्ट हैव पिक रहेंगे। थोड़ा सा रिस्क लेना चाहें तो कैप्टन या वाइस कैप्टन कर सकते हैं, बस यही दिक्कत है, पता नहीं क्यों ये बॉलिंग नहीं कर रहे हैं। ये इवन अपने बैटिंग से ही कैप्टनसी ऑप्शन रहते हैं, हमेशा रन बनाते हैं, लेकिन सरप्राइजिंगली दोनों मैचों में 0-0 पे आउट हो गए हैं। फिर आते हैं केविन हॉज, स्टेट टीम से खेल चुके हैं, काफी टैलेंटेड ऑलराउंडर माने जाते हैं और अच्छी हिटिंग भी कर लेते हैं, प्लस बॉलिंग भी करेंगे। मस्ट हैव पिक रहेंगे। इवन एक ठीक ठाक वीसी के ऑप्शन आपके लिए रहेंगे। अभी तक दो मैचों में उतना इंपैक्ट वाला परफॉर्मेंस नहीं आया, लेकिन काफी टैलेंटेड ऑलराउंडर है। उसके बाद आते हैं ओ लेविस, लास्ट सीजन इन्होंने बैटिंग से भी इंप्रेस किया था, ऐसे अपने लाइन लेंथ के लिए जाने जाते हैं और अच्छे विकेट टेकिंग बॉलर हैं। मोस्ट ऑफ द टाइम एक आध विकेट लेके जाते हैं और उसके अलावा हिटिंग भी कर लेते हैं। लास्ट सीजन 41.25 का एवरेज था, हालांकि इस सीजन बैटिंग से कुछ खास नहीं किया है, लेकिन फिर भी मस्ट हैव पिक रहेंगे। और अगर आप चाहें तो वीसी रख सकते हैं, इनको हिटिंग के लिए प्रमोशन भी मिल जाता है और प्लस बॉलिंग 2 ओवर लगभग कंफर्म रहता है। उसके बाद ए थॉमस कुछ खास उतने बल्लेबाज नहीं है, ना ज्यादा बैटिंग आता ना ज्यादा बॉलिंग करते हैं, आराम से छोड़ सकते हैं। फिर आते हैं जेरेमी लेन, गेंदबाज थोड़ा सा एवरेज है, अपने लाइन लेंथ के लिए ही जाने जाते हैं, लेकिन इनकी पिटाई जम के होती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि ये विकेट टेकिंग बॉलर माने जाते हैं, रन भी देते हैं लेकिन विकेट लेके जाते हैं, इसीलिए ओवरऑल एक डिसेंट पिक हो सकते हैं। बैटिंग भी ठीक ठाक कर लेते हैं और इसलिए कभी कभार ये आपको 5-10 रन बना के दे सकते हैं बैटिंग में। आगे बढ़ते हैं, जाहिल वाल्टर्स, मोस्ट प्रॉब्ली ज्यादा कुछ खास आएगा नहीं, आराम से छोड़ सकते हैं। एन स्मॉल, गेंदबाज टैलेंटेड हैं, अच्छी गेंदबाजी करते हैं, लाइन लेंथ बढ़िया रहता है, लेकिन दिक्कत जो है इनके ओवर्स हमेशा कम होते हैं। इवन पिछले मैच में पिटाई भी हो गई थी, तो कितना कैप्टन भरोसा करेंगे कुछ खास बता नहीं सकते। ओहो मैथ्यूज, इन्होंने लास्ट सीजन काफी इंप्रेस किया था, वन ऑफ द टॉप विकेट टेकर्स में से एक रहे थे, 16 ओवर में 12 विकेट लेके गए थे। लेकिन इनके विकेट लेने में जो सबसे बड़ा योगदान था वो ये, इनकी टीम एक तो बहुत ज्यादा मजबूत थी, दूसरा ये कि डेथ में ये बॉलिंग करने आते थे। ओवरऑल आप के लिए एक ट्रम्प कार्ड पिक जीएल में हो सकते हैं। स्मॉल लीग में लेना रिस्की रहेगा क्योंकि ओवर्स कितने मिलेंगे वो मैं कंफर्म नहीं बता सकता, पिटाई होगी तो ओवर्स कम भी हो सकते हैं क्योंकि इनके पास अच्छे खासे बॉलर्स हैं, इसीलिए रिस्क रहेगा। तो मैं आपको ये बोलूंगा इनके टीम से उन्हीं बॉलर्स को कवर कीजिए जिनके 2 ओवर करने के ज्यादा चांसेज हैं। विकेट टेकिंग बॉलर है, प्लस डेथ में टीम इनको यूज करती है, इसलिए एक आध जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। उसके बाद आते हैं आर बिग, बहुत ही टैलेंटेड गेंदबाज हैं, अच्छी लाइन लेंथ रहती है, मूवमेंट भी हासिल करते हैं, पता नहीं क्यों टीम मैनेजमेंट यूज नहीं कर रहा है, लास्ट के दोनों ही मैचों में बॉलिंग नहीं किया है, इसीलिए रिस्की पिक हो जाएंगे। लेकिन एक आध जीएल में जरूर रोटेशन में ट्राई कीजिएगा। उसका रीजन है काफी टैलेंटेड गेंदबाज है, लास्ट सीजन इन्होंने 13 ओवर बॉलिंग करके 9 विकेट लिया था। सेम उसके बाद रेयान विलियम्स है, इन्होंने भी लास्ट पीपीएल में इंप्रेस किया था, लेकिन टीम इनको खिलाई नहीं रही है, तो इनके साथ भी रिस्क रहेगा। अगर खेलते भी हैं जीएल में एक आध टीम में ट्राई कर लीजिएगा क्योंकि विकेट टेकिंग बॉलर है, नीचे मोस्ट प्रॉब्ली कोई भी नहीं खेलेगा। तो दोस्तों अब बात कर लेते हैं ड्रीम 11 टीम की। तो स्टार्ट करते हैं, यहाँ पे बस ये ध्यान दीजिएगा कौन इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं और किसके ओवर्स के ज्यादा चांसेज हैं, उस हिसाब से टीम सिलेक्शन रखेंगे तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। विकेट कीपर में सैलो मस्ट हैव पिक होंगे, जी पोप भी एक ठीक ठाक पिक होंगे, कीपिंग बैकअप होगा, प्लस हिटिंग कर लेते हैं। बैटिंग सेक्शन में चलते हैं तो यहाँ पे डी मलोनी है तो थोड़ा सा एवरेज बल्लेबाज ही, लेकिन रह के ठीक ठाक कर देते हैं, तो इनको मैंने कवर किया हुआ है। आप इनके जगह रिस्क लेना चाहें तो सेम ब्राउनी को ले सकते हैं जो कि इनसे ज्यादा अच्छे हिटर माने जाते हैं, तो आप उनको भी ट्राई कर सकते हैं।
सकते हैं। मैंने नहीं लिया है, मैंने मलोनी को अभी के लिए फिलहाल के लिए कवर किया हुआ है। उसके बाद किए हॉज और आर काटो, ये दोनों मस्ट हैव पिक होंगे। इसमें केवेम हॉज एक अच्छे वीसी के ऑप्शन भी आपके लिए रहेंगे। नीचे उसके बाद कोई भी उतना अच्छा ऑप्शन नहीं है। आगे चलते हैं ऑलराउंडर कैटेगरी में, तो यहाँ पे डिलन डगलस मस्ट हैव पिक होंगे, भले ही दोनों मैचों में 0 पे आउट हो गए हों, प्लस बॉलिंग करने के चांसेस रहते हैं इनके। उसके बाद आते हैं आसिफ हुपर, अच्छे विकेट टेकिंग बॉलर हैं, प्लस रन भी बनाते हैं। कैप्टनसी के सबसे सेफ ऑप्शन में से एक है। ओटनिल लेविस मस्ट हैव पिक होंगे, बॉलिंग भी करेंगे प्लस हिटिंग भी कर सकते हैं, तो अच्छे पिक रहेंगे। नीचे उसके बाद कोई भी उतना अच्छा पिक नहीं है, लेकिन के अब्राहम को एक आध जीएल में जरूर ट्राई कर लीजिएगा। रीजन बीइंग कि इनको कभी कभार प्रमोट भी किया जा सकता है। लास्ट सीजन तो ओपन भी आए थे 2-3 मैचों में, और हिटिंग और उसके अलावा बॉलिंग भी कर लेते हैं। ओ मैथ्यूज डेथ ओवर स्पेशलिस्ट माने जाते हैं, तो इनको जीएल में एक आध टीम में ट्राई कर लीजिएगा। बॉलिंग सेक्शन में चलते हैं, डब्ल्यू स्ट्रॉ मस्ट हैव पिक होंगे, विकेट टेकिंग बॉलर हैं। जी विली एक आध जीएल में ट्राई कर लीजिएगा, लेकिन यहाँ पे उतना सक्सेसफुल टी10 में नहीं रहे हैं, इक्का दुक्का मैचेस को छोड़ के। नीचे चलेंगे तो आपके पास जे लेन एक बढ़िया पिक रहेंगे, क्योंकि इनके बॉलिंग करने के चांसेस अच्छे खासे हैं। उसके नीचे चलेंगे तो इमरान जोसेफ, ये आपके लिए मस्ट हैव पिक रहेंगे, इवन कैप्टनसी के भी ठीक ठाक ऑप्शन रहेंगे। तो दोस्तों ये थी मेरी टीम। अब बात करते हैं कैप्टन वाइस कैप्टन की, तो फिलहाल के लिए मैंने कैप्टन आसिफ हुपर को किया हुआ है। वीसी में आपके पास डिलन डगलस है, हालांकि मैं श्योर नहीं हूं बॉलिंग करेंगे कि नहीं, बैटिंग में थोड़ा सा फ्लॉप भी हो रहे हैं दोनों मैचों में, लेकिन इंपैक्ट वाले प्लेयर हैं, आप इनको बना सकते हैं। केवेम हॉज को बना सकते हैं। उसके अलावा आप इमरान जोसेफ को भी सी या वीसी कर सकते हैं। तो ये 3 ऑप्शन में सी या वीसी वीसी रख सकते हैं। अभी के लिए मैंने डिलन डगलस को किया है, लेकिन यहाँ पे इमरान जोसेफ, केवेम हॉज और इवन आप ओटनिल लेविस इनको रख सकते हैं वीसी ऑप्शन में। वीसी खुद का रखिएगा, काफी कंफ्यूज हूं मैं। तो इसी के साथ दोस्तों वीडियो समाप्त होता है। आशा करता हूं ये वीडियो आपको अच्छा खासा हेल्प करेगा विनिंग में। जिसने भी वीडियो को लाइक नहीं किया जल्दी से लाइक कर दे, और जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, ऐसे ढेर सारे अपडेट्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल का आइकन जरूर प्रेस कर दीजिएगा। धन्यवाद।